नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि आपको पता है बीपीएससी एग्जाम में 150 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें जीएस का 40 मार्क्स कितना मायने रखता है आप खुद समझ सकते हैं। तो इस 40 मार्क्स का तोड़ मैंने ले आया है बीपीएससी के जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं पहले के एग्जाम में, उसके 40 मार्क्स के जीएस के सेट को उठाकर मैं आपके सामने लाया हूँ दोस्त। इसमें टोटल जीएस हम कंप्लीट कराएंगे आपको, ठीक है, जिसको सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए थे। ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप खुद सोच सकते हैं, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं कितना आप स्कोर कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, फिर मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूं। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बस थोड़ी सी बात करूंगा, अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम जैसा कि मैंने बताया रोहित कुमार हुआ। और दोस्त, आज से नहीं, मैं बता दूं अपने बारे में, हम 2009 से ही दोस्त बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सोच के देखिए कितना लंबा एक्सपीरियंस है, 15 सालों का एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात क्या है कि मैं खुद आज गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मुझे इस बात का अच्छे से आइडिया है कि क्या क्या मैंने पढ़ा। तो गवर्नमेंट जॉब लिया तो मैं अच्छे से आइडिया आपको दे सकता हूँ। साथ में मेरे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में निकले हुए हैं। ये तीन ऐसी बातें हैं दोस्त जो आपको वीडियो में कंटिन्यू करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यदि जी धरातल पर गुरुत्वीय त्वरण है तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने पर बनेगा, आराम से बनेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा बातों को समझना होगा। एक चीज जानना पड़ेगा आपको, एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर जी एम, कैपिटल एम है ये और छोटका एम, और बटा के नीचे यदि बात करें तो एक्स स्क्वायर होता है। अब आप इस फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं, बट यहाँ यूज होगा लिमिट का। अब प्रॉब्लम क्या होगा, आर से हम जाएंगे आर एच तक। अब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा, आर प्लस एच तक जाएंगे, ये मैटर बहुत बड़ा खराब होगा, ये बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। आप ऐसे क्वेश्चन का एग्जाम में आएंगे छोड़ के। ये वो बना सकता है जो 12th अच्छे से पढ़ रखा है, वरना नहीं बनेगा। तो जब नहीं बनेगा, बहुत लंबा चौड़ा मेथड सीखना पड़ेगा, पूरा कॉन्सेप्ट जानना होगा। तो इसको छोड़ के आएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं हो जाएगा, एक आध क्वेश्चन छूट जाएगा। तो वैसे मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं। इसका आंसर है 5/6 mgh। ठीक है, 5/6 mgh। सीधा आपको माइंड में इतना रखना है कि हमेशा mgh होता है, हम लोग जानते हैं। ये 5/6 कहाँ से आएगा, तो हमेशा एक कमेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ बटा के नीचे जितना रहेगा ना, उतना ऊपर लिखिएगा, एक नीचे बढ़ाकर लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन में। चलिए, दिया सलाई की सलाई पर एक सिरे पर कुछ ठोस मिश्रण होता है, यह निम्न में से कौन सा होता है। देखिए, ये नंबर उठाने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। पहला आंसर हो जाएगा एंटीमनी सल्फाइड होता है प्लस पोटेशियम क्लोरेट होता है प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ये तीन चीज उसमें होता है मिला हुआ। फिर से सुनिए, सलाई का वो जो गोल वाला भाग पे रहता है, एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमित क्रम कौन सा है, मतलब कहां से शुरू होता है, कैसे कैसे जाता है, ये भी ये नंबर उठाने वाला है। तो ये आंसर हो जाएगा पहला। पहले वृक होता है, फिर मूत्र वाहिनी होता है, मूत्राशय होता है, तब मूत्र मार्ग होता है। देखिए कितना खतरनाक है, मूत्र मार्ग शुरू में फील होता है, लेकिन क्या होगा, पहले वृक, मूत्र वाहिनी, वृक से मूत्र वाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग। अब मूत्राशय लगता है बहुत लोगों को कि पहले हो सकता है, कहाँ होगा, नहीं होगा। तो माइंड में इस चीज को आपको रखना है, रख पाएंगे तो अच्छी लगेगा मुझे। वृक, फिर मूत्र वाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग। ये भी क्वेश्चन उठाने वाला है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, 34 का कहिएगा सर। तारों का टिमटिमाने का कारण है हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक क्या होता है, निरंतर बढ़ते रहता है, इसीलिए वो टिमटिमाते रहता है, अपवर्तनांक चेंजिंग होता है। सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है, अच्छा से बता पाइएगा, पहला ही हो जाएगा। वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा जाता है, वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा जाता है। धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, 36 के बारे में कहिएगा कि मैं गलत काट दिया, आप सही पढ़िए। धातुओं के आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है, नहीं आवर्त सारणी, ये अगर मान लेते हैं ये बॉक्स के अंदर है आवर्त सारणी, तो इस तरफ में है धातु, इस तरफ में, इस तरफ में अधातु है यहाँ पे, ठीक है। बीच से इस तरफ में इधर अधातु ज्यादा है। धातु प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है, सही बात है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकती है। वैद्युत धनात्मक मतलब तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग सके। अब देखिए फिर एक न्यूमेरिकल आया 37 नंबर,
बट ये 12th का नहीं है, 12th क्लास का, इसलिए बना सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। पढ़िए जरा। मान लीजिए कि एक दांत चिकित्सक एक गोलीय दर्पण का उपयोग करता है जिसके द्वारा 5 गुना आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बन सकता है। वक्रता त्रिज्या को वस्तु की दूरी d0 के पदों पर क्या होगा? क्या पूछ रहा है? वक्रता त्रिज्या को वस्तु की दूरी है d0, यानी u का मान है आपको दिया है d0। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं बनाने का। चलिए, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम दीजिएगा जरा। हमें आवर्धन का फॉर्मूला लिख रहा है, माइनस v बाई यू होता है, m बराबर माइनस v बाई यू। m का मान बोला है 5 गुना, तो 5 डालिए v बटा u। पॉजिटिव इसलिए ले लेंगे क्योंकि गोलीय दर्पण है, दर्पण अभी क्लियर नहीं है। तो शुरुआत करें क्या? यहाँ से v का मान निकाल लेते हैं। v बराबर क्या आ जाएगा? 5u। कोई दिक्कत? v बराबर 5u, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, v बराबर 5u आया। अब आइए, दर्पण सूत्र हम जानते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दर्पण कौन सा कहा है? गोलीय दर्पण है, आवर्धित बना है। अभी तक क्लियर नहीं है कौन सा दर्पण है। कोई एक दर्पण लेके फिलहाल बना लेते हैं। अवतल दर्पण मान के चलते हैं क्योंकि दंत चिकित्सक ज्यादातर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, तो बड़ा फोटो बनता है, अवतल दर्पण ही होगा। तो u को माइनस में यहाँ कर देते हैं, ठीक है। और v बराबर हम 5u निकाले तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 5u। बात समझ में आया? और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस प्लस माइनस हो, 1/u बराबर 1/f। अब देख रहे हैं ना क्या कर रहा हूँ मैं? अब इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूँ। अब एलसीएम लेंगे 5u और u का, ठीक है। माइंड में थोड़ा रखना होगा क्योंकि मेरे पास जगह कमी है। तो 5u आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 5 बराबर 1/f। एफ है यहाँ पे। अब देखियो यहाँ पे आ जाएगा -4, 1 में से 5 जाएगा, क्या आ जाएगा? -4। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? पलटी मार देते हैं। तो आप कहिएगा सर एफ बराबर हो जाएगा -5u बटा 4। अभी हमने देखा है कि u बराबर d0 कह दिया है क्वेश्चन में, है ना? यहाँ पे कहे हुए d0, तो हम उसको डाल देते हैं -5 बटा 4 d0। बट अभी क्या है ना, एक चीज आप समझिए, यहां से निकला है f, हमको r निकालना है। तो r जो होता है 2f के बराबर होता है, तो यहाँ 2 से गुना करिए, इधर भी 2 से गुना कर दीजिए। इधर 2 से गुना होगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो क्या आ गया? -5 बटा 2, और यहाँ लग जाएगा d0। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देख सकते हैं। मैं लिखता हूं तो उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूं, मैं आपको तो ये तो बता ही रहा हूं क्योंकि मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं, इसीलिए उंगली से। बट कोई नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिए, कोई बहुत बड़ा बात नहीं लिखा हूं। इसको बताइए, समान समूह के इसमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? 38 का हो जाएगा पहला, N और P समान गुण प्रदर्शित करते हैं। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? अब साइबर सिटी के मामले में साइबर सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ हुआ है? तो रूस के अंदर हुआ है सबसे ज्यादा साइबर के कारण गड़बड़ी। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल नियुक्त किया गया है? इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। राकेश मोहन को। बीमा क्षेत्र पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रभाव की जांच के लिए किस संस्था द्वारा टास्क फोर्स गठन किया गया है? कहेगा सर 41 का आप मार दीजिए बी। IRDAI बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण करके होता है इसका फुल फॉर्म। करंट अफेयर्स में से है, ये सब याद रखिए। हाल ही दिसंबर 2023 में ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा कंपनी के साथ समझौता किया है? तो 42 का कहिएगा सर बी मारिए, कर्नाटक के साथ ऐसा किया है। बिहार दिवस के अवसर पर किस भारतीय अमेरिकी प्रवासी को सम्मानित किया गया है? तो 43 का कहिएगा सर
5 अप्रैल को, एक सेकंड, 5 अप्रैल मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो मतलब सम्मानित किया गया है, कई लोग थे, 4 व्यक्ति थे टोटल, ठीक है। एक तो डॉक्टर क्रिस सिंह थे, हाँ, तो क्वेश्चन हम बता रहे थे, सॉरी फोन आ गया था घर से। बिहार दिवस के अवसर पर किस भारतीय अमेरिकी प्रवासी को सम्मानित किया गया है? तो मैं बता रहा था डॉक्टर, इन सभी को सम्मानित किया गया, ठीक है। 4 लोग थे, 4 लोग थे अप्रोक्सली, मान के चलिए। तो कौन कौन थे? एक तो क्रिस सिंह थे, अमित चौधरी थे, डॉक्टर दिनेश रंजन थे, अभिनव अतुल थे, ठीक है। इतने लोग को सम्मानित किया गया था। इसका जवाब दे के बताइए कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो कहिएगा बहुत आसान है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहिएगा 44 का सर, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल 2024 तक में भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग के अंतर्गत किस राज्य में उत्पादों की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जीआई टैग कहाँ का है? तो आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल जलीय केंद्रीय कहाँ स्थापित किया गया है? तो 46 का कहिएगा कि सर पहला हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? तो 47 का कहिएगा सी नंबर, जवाहरलाल नेहरू जुड़े हुए थे। नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब पहले कौन, उसके बाद उसके बाद इस तरीके का पूछ रहा है आपको। 43 का हो जाएगा सी नंबर, यानी पहले आए थे कौन नंबर? 1 नंबर पे। तो कहिएगा सर 1 नंबर पे आया था महमूद गजनबी, 2 नंबर पे आया था गौरी, 3 नंबर पर आया था चंगेज खां, और 4 नंबर पे आया था तैमूर। यह है तरीका, सही कालानुक्रम है। जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया पूछ दिया ना राष्ट्रगान को। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गाने सब याद रखेगा। तो 49 का आपका आंसर कहिएगा पहला, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी से 2 दिन पहले ही। निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व INA नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था? तो 50 का कहिएगा मोहन सिंह के ऊपर। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत का प्रयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? 51 का जवाब दीजिएगा पहला, लाला लाजपत राय। अगला जवाब दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रॉलेट एक्ट सन 1909 में पारित किया गया था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। गांधी इरविन समझौता सन 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें से सही कथन पूछ रहा था, कोई एक ही सही से कथन होगा, और ये तो एकदम महागलत लगा, ये महागलत लगा। आंसर हो जाएगा बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी है? 53 का कहिएगा कि आंसर हो जाएगा इंडियन बीन्स फ्रीडम। यह अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखा गया है, इंडिया बीन्स फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन बनाया गया था? अध्यक्ष पूछ दिया आपका। तो 54 का जवाब दीजिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष बने थे। अगला का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? ओडिशा कभी नहीं जुड़ा हुआ है, ओडिशा बहुत नीचे जाकर है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, ओडिशा तो नीचे है 55 का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कावेरी, सिंधु, नर्मदा। बंगाल की खाड़ी इस तरफ में, अगर भारत के नक्शा को ऐसे अगर आप देखते हैं तो इस तरह में बंगाल की खाड़ी है। बताइए उधर कौन सी नदी गिरती है जाके? कहिएगा कावेरी जाकर गिरती है सर। सिंधु नदी देखिए क्या होता है, सिंधु ऊपर से निकलती है, इधर आके इधर अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी भी इधर आ जाती है, लेकिन कावेरी जाती है यहाँ से निकल के ऐसे उधर गिरती है। इनमें से कौन सा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? जनजाति अंडमान निकोबार से पूछ रहा है, तो कहिएगा ये सेंटिनली जो है
वहां से जुड़ा हुआ है, अंडमान निकोबार से। भारत में कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, बांग्लादेश वाला पूछता है कि कई कई गो से जुड़ा है ना, इसीलिए 58 का कहिएगा सर। 5 से टोटल जुड़ा हुआ है, 5 से, 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश का। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपके सामने दिख रहा है। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो 59 का कहिएगा सर, इसको हम लोग बोलते हैं असम हिमालय के नाम से जानते हैं। कौन कौन? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित पर्वतमाला को असम हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी का झील है? झील पूछ रहा है, प्राकृतिक भी होना चाहिए, मीठे पानी का झील है, मतलब आदमी ने नहीं बनाया है। तो 60 का कहिएगा बूलर झील, बूलर। इसका ट्रिक है, याद रखिएगा, देखिए कैसे। देखिए, बूलर से बुल याद रखिए, बूलर से बुल। बुल जो होता है भगवान ने बनाया है, तो प्राकृतिक मीठे पानी का झील है, ठीक है। और बूलर नमकीन पानी पिएगा? नहीं पिएगा। बूलर कैसा पिएगा? मीठा पानी पिएगा। तो बूलर झील कैसा है? तो प्राकृतिक भी है, मीठे पानी का झील है। ये तरीका है याद रखने का, ऐसे कंफ्यूज होइएगा, बहुत सारा झील झाल है इसीलिए। इसका जवाब दीजिए। कह रहा है चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो 61 का कहिएगा सर, ये ईरान में स्थित है। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसी आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। अच्छी बात है। 62 को उसका नाम क्या दिया गया? तो उसको बोलते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है घोड़े के नाल जैसा ऐसे है, ऐसे द्वीप समूह। इस क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश कीजिए। नहीं, यहाँ से मैथ्स आ गया, ठीक है। 7 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ना, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट क्या होता है? जीएस। ये 7 क्वेश्चन हम लोग मैथमेटिक्स जब पढ़ेंगे वहां पे देख लेंगे। यहाँ से हम लोग करने जा रहे हैं अब